बंधुओं, उत्तम त्याग इतना महान धर्म है कि जीवन में त्याग धर्म से बढ़ के संसार में दान करोगे तो दान में सब चीजें आ जाती हैं। कभी दरिद्रता नहीं होगी, किसी की गुंजाइश नहीं है। मैं जैसा इंसान आज से 30 साल पहले जब हमारे कर्मोदय में आए और कर्मोदय में आकर सब कुछ लूट गया और आचार्य विद्यासागर महाराज जी से हमने कहा तो आचार्य कहने लगे धैर्य रखो और दान करो, धैर्य रखो और दान करो। तो भी हम लोग अपने घर से एक बिस्किट का पैकेट खरीदते थे और लोगों को एक एक बिस्किट बांटते थे, पर दान के भाव पूरे परिवार में थे और दान का भाव रखते थे। तो दान जितना है उतना ही करो, कोई नहीं कहता इतना करो उतना करो। आप बिलीव करोगे, जबलपुर के पास एक मंदिर है, जबलपुर के पास एक गांव है, उस गांव में करीब 2000 घर के जैन हैं और एक दादाजी ने 55 करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर बनवाया, 55 करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर बनाया। लेकिन जब मंदिर बनाया उनने कह दिया मैं पंच कल्याण तभी कराऊंगा जब कुलदीप भैया मेरे भगवान विद्यासागर जी आएंगे, यानी जब तक आचार्य श्री नहीं आएंगे तब तक मैं पंच कल्याण कराऊंगा ही नहीं। आप विश्वास करोगे बंधुओं, वो परिवार 22-23 साल तक इंतजार करता रहा लेकिन आचार्य श्री नहीं आए। लेकिन आज से 8 साल पहले मैं बता रहा हूं दान की क्या महिमा है, दान कैसे दिया जाता है। दान छिपाकर दिया जाता है, छपाकर नहीं। दान बता के नहीं दिया जाता है। दान एक बार दे दिया तो आप दोबारा ये मत कहोगे मैंने दिया था, नहीं तो जो दिया वो भी चला जाएगा। यदि आपने मंदिर जी में सोने के भगवान के नाम दे दिए, जब तक सोने के भगवान मंदिर में लिखे रहेंगे तब तक आपका पुण्य चलेगा। आपने किसी बीमार को दवाई दे दी, दवाई लेकर उसकी दवाई तबीयत ठीक हो गई, आपका पुण्य खत्म। ये मत सोचना मैंने दे दिया उसको तो ठीक हो गया, फिर भी हम कह रहे हैं हमने तो उसको 5000 की पिछले महीने दवाई दी थी और 0 हो गया आपका। दान देने के बाद यदि आपने कह दिया ये मेरा है, मंदिर में आए मेरे दादा ने दिया था, ये मेरे परदादा ने बनाया था, अब परदादा वाले तो मर गए लेकिन उनके नाम से हम कह के और अपने कर्म मान रहे हैं और जितना पुण्य था वो भी 0 हो गया। तो कभी भी दान छिपा कर दो, छपा कर कभी नहीं देना, बोलना नहीं। आज दे दिया वो जबर भगवान की हो गई, आज दीपक दे दिया वो देवी देवता ने ले लिया, वो आपका कुछ है ही नहीं वो। लेकिन दोबारा कभी नहीं कहना चाहिए कि मैंने दिया। आपने एक बार दे दिया इट्स गुड। कहते हैं उस गांव में 55 करोड़ रुपए खर्च करके, किस लिए पापा जी, उस व्यक्ति ने पूरा मंदिर बना के रखा और 22 साल तक मंदिर बना रहा शरद भैया, लेकिन आचार्य श्री नहीं आए। लेकिन जब 22 साल के बाद आचार्य श्री वहां पर पहुंचे, उस गांव में पहुंचे और जब पंचकल्याण कराया, सुनना भाई अजमेरा पापा जी कितनी सुंदर परिणाम थे उस अंकल जी के परिणाम, उस भाव के। देखिए आप, आचार्य श्री ने पंच कल्याण कराया और कहा फलाने को बुलाओ। वो आया तो आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री बताइए, आचार्य श्री जी आप बताइए आपका आशीर्वाद। तो कहने लगा आचार्य श्री बोले आपने 55 करोड़ रुपए लगाए मंदिर में, इस मंदिर का नाम क्या देना है। उसने कहा आचार्य श्री इस मंदिर का नाम क्या देना है, मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए, 1 दिन का समय दीजिए। आचार्य श्री बोले ठीक है। उसने दूसरे दिन अपने चारों बेटों को काम पे लगाया, 1000 घर की जितनी भी जैन समाज थी गांव में, पंकज दीदी, पूरे समाज में उसने चारों बच्चों को सबके घर में घुमाया और कहा मुझे 1-1 का सिक्का दे दीजिए। पूरी समाज से 1-1 का सिक्का उसने चारों भाइयों ने इकट्ठा किया और पूरे पैसे इकट्ठे कर एक छोटी सी चांदी की ईंट ली, इतनी सी ईंट ली और ईंट लेने के बाद मंदिर जी में जाकर गड्ढा खोदकर न्यू जहां भरने के हो रहा था काम, वहां पर वो ईंट उसने मंदिर जी में लगा दी। और दूसरे दिन जब आचार्य श्री के पास गए तो आचार्य श्री बोले आपने सोच लिया? तो बोले हाँ। तो बोले क्या? तो कहते आचार्य श्री मैंने ये सोचा है कि मुझे इस मंदिर का नाम देना है दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, दिगंबर जैन पंचायती मंदिर। तो आचार्य श्री बोले क्यों, पैसा तो तुमने लगाया? बोले मैंने नहीं लगाया आचार्य श्री, इस मंदिर में मेरे पूरे गांव का पैसा लगाया है, मेरे पूरे गांव ने पैसा लगाया है, मैं अकेला लगाने वाला नहीं। बोले कैसे? बोले आचार्य श्री आप पूरे गांव से पूछ लो, गांव ने ना दिए हो तो आचार्य श्री ने कहा गजब,
और देखा पूरे गांव से एक एक का सिक्का इकट्ठा करा और मंदिर में एक ईंट लगा दी और नाम दे दिया, मेरा खुद का नहीं, दिगंबर पंचायती जैन मंदिर, ये मेरा नहीं, ये पूरे गांव का मंदिर है। ये है उत्तम त्याग। ये कहलाता है दान। कि जिंदगी में कभी मंदिर के अंदर कितने सुंदर परिणाम रखो, इतनी नम्रता रखो, इतने गले मिलो और मंदिर में आते हो उत्साह पूर्वक दान दीजिए। जैसे यहाँ लोग फटाफट हाथ उठाते हैं, ये है उत्तम दान, ये उत्तम दान। वो सोच सोच के दान दोगे, ये निकृष्ट दान है, ये जघन्य दान है। तो तुरंत इमीडिएट जिसने उठाया वो उत्कृष्ट दान में आता है।